विधायक जी पहले एक बात कहा कर दी सुनने में भी आई थी कि भाई सरकार कोई सी बन जाओ किसी के घर बोरी को उतारना कर दी। सरकार बनते ही बीजेपी ने 25,000 लोगों के घरों में बोरी उतारने का काम किया, उनके घर में रोजगार तक पहुंचाया। बीच में जा कही है 50 वोट दे दो एक नौकरी ले लो। कोई नु कहे पहला मेरा घर भरूंगा मैं, फिर दूसरा का भरूंगा, फिर मेरे रिश्तेदार का भरूंगा। लगभग 21,000-22,000 की जीत हुई है। वो बीजेपी के वोट बैंक की वजह से जीत हुई है, बीजेपी के कार्यों से जीत हुई है, या कपूर वाल्मीकि की छवि बवानीखेड़ा जनता के बीच में बोल रही है। जीत मिली है, आप ये डेडिकेट किसको करना चाहोगे? बवानीखेड़ा जनता को करना चाहोगे या जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसकी बदौलत हुई है कि बवानीखेड़ा से कपूर वाल्मीकि की जीत हुई है? मंत्रिमंडल भी श्रुति चौधरी को मिल चुका, उसका फायदा बवानीखेड़ा हल्के की जनता को भी मिलेगा। किसानों के फायदे के लिए कितने बीजेपी सही है? किसान आम किसान खुश है। किसान की फसल बिजाई का टाइम आ गया, खाद के लिए मारामारी हो रही है। उचाना में कल किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता बरती गई है और सीधा सीधा आरोप बीजेपी के नेताओं के ऊपर लगाया गया है, क्योंकि वहां से भी बीजेपी के विधायक जीते हुए। तो आपके हल्के में कुछ ऐसी समस्या आपको अवगत कराई गई है? इस समय बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद है और 8 तारीख को रिजल्ट आया कि हरियाणा में बीजेपी की संपूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बन गई है। 8 तारीख के बाद में लगातार बधाई देने वाले का दाता बीजेपी के जो विधायक उनके आवास स्थान पर लगा हुआ शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका और आज बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो है यहाँ से कपूर सिंह वाल्मीकि जी उनके निवास स्थान पर मौजूद है। बधाई देने वाला का तांता लगा हुआ, कुछ दीपावली की बधाई चल रही है और कुछ विधायक जी के बनने की खुशी में लोग मिठाई बांटकर उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आज कुछ खास चर्चा करें, चुनाव में मुद्दे लेकर आए थे, चुनाव के क्या क्या मुद्दे थे और जिस तरह से वोट बैंक बढ़ा है बीजेपी का। 2019 की हम बात करें तो लगभग 58,000 वोट यहाँ से विशंबर वाल्मीकि जो प्राप्त हुए थे, लेकिन 2024 में वोट कन्वर्ट होते हुए तो वो आंकड़ा 80,000 प्लस पहुंच चुका है। विधायक जी सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं परिवार सहित। सर 2019 में जो वोट बैंक आया था बीजेपी का लगभग 58,000 के वोटों के अप्रोक्स रहा था, 11-12,000 की लीड रही थी, लेकिन वो लीड बढ़ गई है, 21-22 पौने 22,000 की लीड हो गई है। 50,000 से वो वोट उठ के 80,000 तक पहुँच गए। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह था और एक नरेंद्र मोदी जी की जो और यहाँ हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी की नायब सैनी जी की जो जोड़ी थी, उसने एक ऐसा मिसाइल काम किया। आम जनता के लोगों के काम बिना पर्ची बिना खर्ची लोगों को जो नौकरियां मिली है, ऐसे ऐसे गरीब परिवार के घर में दीवा जला है। अब 25,000 सरकार तीसरी बार शपथ भी नहीं लेते ही आधा घंटे बाद 25,000 युवाओं को रोजगार देंगे। दीवा जलाने का काम सरकार ने किया है। वो आदरणीय नायब सैनी जी ने एक लोगों के बीच में वादा किया था कि शपथ अगर लेते ही आधे घंटे बाद रोजगार 25,000 युवाओं को देंगे और वो करके दिखाया। जी पहले एक बात कहा कर दी सुनने में भी आई थी कि भाई सरकार कोई सी बन जाओ किसी के घर बोरी को उतारना कर दी। सरकार बनते ही बीजेपी ने 25,000 लोगों के घरों में बोरी उतारने का काम किया, उनके घर में रोजगार तक पहुंचाया। ये बोरी नहीं, ये जिंदगी बनाने का काम किया है। बोरी तो एक दिन उतार जाएंगे लोग, और ये जो भविष्य बनाया है 40 साल जिस घर में एक रोजगार मिल जाता है उसके पड़ोस वाले घर भी सुधर जाते हैं, क्योंकि एक होड़ लग जाती है। फलाना बच्चा लग गया तो हमारा भी लगना चाहिए, भाई फलाना लग गया तो मैं भी लगूंगा। एक जो ये एक मुहिम है ना, ये बिना पर्ची बिना खर्ची की, इससे लोगों में एक क्रांति आई है। आज आम आदमी रेडी वाला भी नौकरिया मेरा बच्चा लग गया, मैं खुश हूँ। पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरा किया। इसमें से पैसे वाले कितने लगे सर? क्योंकि विपक्ष फिर दावा ठोका है कि कुछ बच्चे इसमें लगे हैं पारदर्शिता में, बाकी सब पैसों का जेल है। विपक्ष ने तो पहले लगाए थे एक बारी, दोबारा 10 साल हो गए लगा लिए, कोई नहीं लगाता पैसे में। पैसे ही तो इन्हें बीच में जा कही है 50 वोट दे दो एक नौकरी ले लो। कोई नु कहे पहला मेरा घर भरूंगा मैं, फिर दूसरा का भरूंगा, फिर मेरे रिश्तेदार का भरूंगा। इन लोगों की तो वीडियो आपके माध्यम से वीडियो वायरल हुई है। ये डाकूपना लोगों ने देख लिया था, पहले चल गया। अब भोला ज़माना था, अब ऑनलाइन ज़माना हो गया, सबको पता है। अब कोई ऐसा कोई नियम नहीं बनेगा।
अगर रुपये लेके अंदर किसी का काम करना, और जनता का काम होगा, आम जनता का। मैं भी कोशिश करूंगा कि किसी के भी गांव में जाके घर जाके करने का काम करूंगा, क्योंकि मैं 25-26 साल से लगा हुआ हूं। मैं नगर पालिका चेयरमैन था, पार्षद रहा 3 बार, तो मैं लोगों के बीच में रहा हूं। मैंने कभी कागज भी किसी की जरूरत पड़ी तो घर से जाके ले आया हूँ मैं। पेंशन का था, किसी और का था, कोई बिजली का था, कोई पानी का था, कोई भी व्यवस्था का था, तो मैंने लोगों के बीच में रह के काम किया। चलो वो तो लोगों ने बखूबी देखा, ईमानदार सभी के नेता है जो मिलनसार हैं, जो इनके बीच में रहे हैं, तभी तो इतना अपार प्यार दिया। कपूर भाई, चुनाव कवर किया हमने, लोग मानते थे कि कपूर जी की जीत होगी 5,500 6,000 अंडर 8,000 के समथिंग। जो जीत का आंकड़ा बढ़ा, लगभग 21,500 पौने 22,000 की जीत हुई है। वो बीजेपी के वोट बैंक की वजह से जीत हुई है, बीजेपी के कार्यों से जीत हुई है, या कपूर वाल्मीकि की छवि बवानीखेड़ा जनता के बीच में बोल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये वोट बैंक था, भारतीय जनता पार्टी का था। लोगों ने एक मन बना रखा था, जो काम किए 10 साल सरकार ने जो वादे पूरे किए हैं, जो लोगों के बीच में समस्याएं मिटाई हैं, जो लोग आम जनता का काम किया है, तो लोगों के मन में बसी हुई है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी सभी नेताओं को मन में बसे हुए हैं। जो मेरा है, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे से कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत अगर कोई प्यार प्रेम था, वो थोड़ा बहुत होता है, बाकी पार्टी का वोट था। मैं आज कह दूँ मेरा था, ये मेरी को भूल होगी। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार अगर सर कमल खिलाने का काम किया है, तो जनता ने सीधा सीधा पार्टी को किया। जीत मिली है, आप ये जीत का डेडिकेट किसको करना चाहोगे? बवानीखेड़ा जनता को करना चाहोगे, या जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसकी बदौलत हुई है कि बवानीखेड़ा से कपूर वाल्मीकि की जीत हुई है? देखिए, ये शीर्ष नेताओं का भी धन्यवाद करूंगा, और मेरे हल्का बवानीखेड़ा जो मेरी भगवान तुल्य जनता है, जिसका मैं ज़िंदगी भर तक शानबंद रहूँगा, ताउम्र उनका शानबंद रहूँगा, और उनका जब तक जीऊँगा तब तक उनकी सेवा में रहूँगा, जब तक जीऊँगा। क्योंकि उन्होंने एक छोटे से आदमी को उठा करके एक विधानसभा में भेजने का काम किया है। मैं उन पूरे मेरे बवानीखेड़ा हल्का की, मेरे पूरे क्षेत्र की समस्याएं मैं मौके पर हुई तो मौके पर करवाने का काम करूँगा, और जहाँ सरकार के ऊपर हुई तो उसे 5 साल ऊपर तक करवाने का काम करूँगा। जब तक 5 साल सेवा का मौका मिला, जनता के बीच में सुख दुख में 24 घंटे रहूँगा। जब आपका चुनाव प्रचार चल रहा था, आप 2-3 बात मुख्यतः हर गांव में बोलते थे, रोड नहीं है, रोडों की तंग हालत है, पीने के पानी की निकासी का सुविधा नहीं है, पीने की सुविधा नहीं है। अगर कपूर वाल्मीकि जीतता है, विधायक बनता है, तो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ये जो चुनाव के मुद्दे दिए थे, चुनाव के मुद्दे रह गए, या फिर जो 5 साल जनता ने आपके ऊपर आशीर्वाद दिया है वो बखूबी पूरा करोगे? हल्की आपके माध्यम से भी मेरे को 15 दिन हुए हैं विधायक बने, और सही मायने में तो परसों हुआ, शपथ ली है तब हुई है। लोगों को, आप लोगों ने 20 दिन से हल्की महसूस भी होगी, कपूर काम करेगा। नहर के पानी की है या कोई भी और चीज़ की है, मैंने कोशिश करना मेरा काम है, कोशिश करूँगा। मैंने पानी के लिए कोशिश करी है, और वो मेरी भरपूर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी इसको पूरा करने का भी काम किया। आज 15 दिन से लगातार पानी चल रहा है सुंदर। 1 हफ्ते की डिमांड रखी थी आपने, 2 हफ्ते की? मेरा 1 हफ्ते करीब 15 दिन हो गए पानी चलते हुए। अगले हफ्ते हमारा जो परमानेंट वो हफ्ता आ जाएगा, तो 20-25 दिन लगातार नहर चल जाएगी, तो कोई कमी नहीं है। लोगों ने देख भी लिया काम के लिए मैं पार्टी से, नेताओं से जो प्रार्थना करूंगा, मेरा करने का काम करेंगे। भिवानी लोकसभा में या भिवानी जिले में 4 विधानसभा आते हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के विधायक जीते। मंत्रिमंडल भी श्रुति चौधरी को मिल चुका, उसका फायदा बवानीखेड़ा हल्के की जनता को भी मिलेगा? ये हमारा जिला है, जिले में अगर मंत्री हमारे को एक मिले तो उसका हमारे को सीधा सीधा फायदा होगा। कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे तीनों के तीनों मिल के ज़िले का विकास करेंगे, पूरा अपने अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। जो नाम होगा ज़िले का, उसमें तो हम मिलजुल करके सभी के सभी जनता के बीच में रह के काम कराने का काम करें। किसानों के फायदे के लिए कितने बीजेपी सही है? किसानों के लिए 100 की 100 सही है, क्योंकि सभी किसान से जुड़े हुए हैं। कोई भी आदमी कोई दूसरा नहीं है। कोई दिल्ली बैठ गया, बम्बई में, आज आप मान के चलो कोई जहाज में भी सफ़र करेगा ना, तो भी इसको रोटी चाहिए। तो रोटी जब तक किसान नहीं रहेगा ना, तो किसान के बगैर रोटी नहीं मिलेगी। किसान तो एक धरातल पे, किसान भगवान का दर्जा है, किसान के बगैर कुछ नहीं है। किसान, आम किसान खुश है। जो पार्टीबाजी थी कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो ये विरोधी सुर बना के, विरोधी गुट बना के जो ये सरकार हथियाने का जो काम कर रही थी ना, ये लोगों ने इस पर पानी फेर दिया। कांग्रेस की सत्ता दोबारा नहीं आएगी।
कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि लोगों ने देख लिया जो लूटर खसूटर आम लोगों को की परेशानी बढ़ाई है जो इस पार्टी ने। तो 50 साल से राज करके लोग पीछे पड़े थे। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आदि नरेंद्र मोदी ने और अन्य नेताओं ने मिल करके देश का नाम रोशन किया है। देश में एक मिसाल काम की है। आप हेलीकॉप्टर में बैठ के देखो, हरियाणा में रोड ऐसे बना दिए जैसे पेरिस में आ रहे हैं। ठीक है, कड़ा कर्म थे अपने। ठीक है। किसान की फसल बिजाई का टाइम आ गया, खाद के लिए मारामारी हो रही है। उचाना में कल किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता बरती गई है और सीधा सीधा आरोप बीजेपी के नेताओं के ऊपर लगाया गया है, क्योंकि वहां से भी बीजेपी के विधायक जीते। तो आपके हलके में कुछ ऐसी समस्या आपको अवगत कराई गई है? देखिए, मेरे पास आए थे किसान, मैं मंडी में गया था तो डीएपी की मांग थी। मैंने तुरंत फ़ोन किया, आज रात को आ लेगी खाद या कल आ लेगी। खाद की कोई कमी नहीं रहेगी, सरकार ने कह दिया पूरी सब खाद मिलेगी, किसी को भी कमी महसूस नहीं होगी। बिल्कुल। अब जीत चुके हैं सर, धन्यवादी दौरे के लिए इंतजार कर रही है बवानी खेड़ा की जनता। तो कब से शुरुआत कर रही है? उसकी दीपावली से पहले हो जाएगा या दीपावली के बाद? दीपावली के 2 दिन बाद शुरू करेंगे। 2 दिन बाद दीपावली है सर। प्रदेश और देश की जनता के लिए क्या पैर भरा मैसेज आपका रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को और मेरे हल्का बवानी खेड़ा की जनता को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हल्का बवानी खेड़ा मेरे को नहीं बनाता तो मैं विधानसभा में नहीं पहुंचता। मेरी जनता का, मैं हल्का बवानी खेड़ा का सुख दुख में मैं 24 घंटे रहूँगा और दीपावली की उनको बहुत बहुत परिवार सहित शुभकामनाएं। पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तीसरी बार बनाई है, उसके लिए भी जनता का मैं पूरी पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से अभिनंदन और धन्यवाद करूंगा। चलो, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कपूर सिंह वाल्मीकि जी ने खेड़ा विधानसभा से नवनिर्वाचित यहाँ से विधायक बने हैं और बवानी खेड़ा विधानसभा की जनता ने अपार प्यार दिया है। लगभग 22,500 वोटों के मार्जिन से यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप नरवाल को हराकर जीत प्राप्त की है। कपूर वाल्मीकि ने जो चुनाव के समय वायदे किए थे, वो उन वायदों के ऊपर बखूबी अड़ीगैर खरे उतरे हैं कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कपूर साहब के अपने विचार सुने, कितने सही और कितने गलत है, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।